Hi friends, welcome back once again. This is Sunil and welcome to all my dear students on my new YouTube channel Learn with Ambition. If you are watching this video first time, you must subscribe this channel and also press the bell icon. You will get all the notification at the right time. This video is so beneficial especially for the college students who will appear in the 12th examinations. दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 12th की 100 मार्क्स के सिलेबस को जो बिहार बोर्ड पैटर्न पर आधारित होगी। मेरा नाम है सुनील और आप मुझे देख रहे हैं लर्न विथ एम्बिशन के इस नए एपिसोड पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों 100 मार्क्स की सिलेबस की जब बात करें तो आपके एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव आती है। डैट मीन्स 50% ऑब्जेक्टिव 50 MCQ जिसके लिए कैरी करता है 50 मार्क्स। लेकिन अब से प्रत्येक सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड ने कुछ बदलाव किया है, जैसा कि अब वो 20% एक्स्ट्रा देंगे, जिसमें से आपको सिर्फ पहले की तरह ही OMR पे रंगना है। जैसा कि आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे 60 प्रश्न MCQ का, लेकिन आपको उसमें से केवल 50 ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप मिस्टेक से सभी को OMR कर देते हैं, सभी को अटेम्प्ट ले लेते हैं, तो उसमें से केवल 50 प्रश्न ही मान्य होंगे, वो भी पहले का 1 से 50 तक। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो 50 MCQ इंग्लिश में किस किस सेक्शन से आते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं, पहले ग्रामर है, फिर लिटरेचर है। ग्रामर की बात करें तो आपके ग्रामर से 36 MCQ आएंगे, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स कैरी की जाएगी। डैट मीन्स आप कुल 60 MCQ में से 100 मार्क्स का 50% तो 50 ही होता है, लेकिन 20% एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव दी जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम में केवल 50 को ही रखना है। डैट मीन्स केवल 50 को ही अटैम्प्ट लेना है उन 60 में से। तो ग्रामर की बात करें तो 36 MCQ जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 36 जिसके लिए आपको 36 MCQ के लिए कैरी किया जाएगा 30 मार्क्स। सेकंड में है लिटरेचर। लिटरेचर से 24 MCQ आएंगे, जिसके लिए कैरी की जाएगी 20 मार्क्स। डैट मीन्स कुल 60 MCQ और आपको रखना है केवल 50, आपको अटेम्प्ट लेना है केवल 50। तो आइए जानते हैं 50 MCQ कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ग्रामर सेक्शन का, तो पहले यहाँ पे देख रहे हैं टेंस 5 मार्क्स, वॉइस 2 मार्क्स, नरेशन 2 मार्क्स, प्रीपोजिशन 3 मार्क्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 3 मार्क्स, स्पेलिंग टेस्ट 2 मार्क्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 3 मार्क्स, आर्टिकल 3 मार्क्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 2 मार्क्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 मार्क्स, सेंटेंस करेक्शन 3 मार्क्स। सम की बात करें, सम मीन्स कुल का योग हो जाएगा 30 मार्क्स। तो दोस्तों इन सभी को हम लोग समझेंगे बारी बारी से। 100 मार्क्स की इंग्लिश में आपको
पूरे ग्रामर पढ़नी होती है। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लें तो फिर काम निकल जाएगा। आपके एग्ज़ाम में पूरे ग्रामर सेक्शन से प्रश्न आती है। कुछ ऐसे ग्रामर के चैप्टर्स है जहाँ से नहीं भी आती है, जैसा कि आप देखे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि आप देखे होंगे इडियम्स फ्रेजेस। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से पूछ ली भी जाती है, नहीं भी पूछी जाती है, लेकिन आपको पढ़ना है सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया कुल 30 मार्क्स जो ग्रामर सेक्शन से। अब आते हैं 20 मार्क्स जो लिटरेचर सेक्शन से। 20 मार्क्स के लिए 24 क्वेश्चन MCQ आएंगे, जिसमें से लिटरेचर के लिए पहले मैं बता दूं कि आपको लिटरेचर के लिए पढ़ना होता है, जरा मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा तो बेटर रहेगा। दोस्तों आप अभी ये समझे कि इंग्लिश 100 मार्क्स के सिलेबस में 50% ऑब्जेक्टिव, लेकिन ग्रामर की बात करें, ग्रामर मैं फिंगर से लिख रहा हूँ जिसकी वजह से हैंडराइटिंग सही नहीं हो रही है। ग्रामर 30 MCQ, लिटरेचर 20 MCQ, 20 MCQ डैट मीन्स 20 मार्क्स। तो आपने देखें कि हमें ग्रामर को सारे चैप्टर्स को पढ़ देनी है 30 मार्क्स के लिए। लिटरेचर की बात करें तो 20 मार्क्स कैरी करती है। तो जानते हैं लिटरेचर में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। लिटरेचर सेक्शन, लिटरेचर के लिए आपको बुक पढ़नी होती है, जिस बुक का नाम है रैनबो। आपको मालूम है कि हमें पढ़ना होगा रैनबो। रैनबो की सेकेंड वॉल्यूम पढ़नी होगी। रैनबो की सेकेंड वॉल्यूम में प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन होते हैं। प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन होते हैं। प्रोज कहें तो प्रोज और पोएट्री आपके बुक का 2 सेक्शन होता है, गद्य और पद भाग जिसे आप बोलते हैं। पोएट्री हो गया पद भाग, पोएट्री जैसा कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पोएट्री को बोलेंगे पद और प्रोज को बोलेंगे गद्य। गद्य और पद भाग होते हैं। एक और बुक अलग से पढ़नी होती है जिसका नाम स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, जहां से 4 MCQ आते हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि, जरा सा मैं स्क्रीन को फुल कर लेता हूँ। फुल हो गया, चलिए अब चलते हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि प्रोज से 8 MCQ आएंगे, पोएट्री से कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन का। सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में, जरा मैं इस स्लाइड की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव की बात करें तो आपको देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव में 3 सेक्शन पढ़ना होता है। पहले सेक्शन का नाम कंपोजिशन, कंपोजिशन कहें तो हिंदी में रचना, कंपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं रचना। दूसरे सेक्शन का नाम लिटरेचर,
लिटरेचर का 2 पार्ट आपको पढ़ने होंगे, 2 बुक, एक रैनबो की सेकेंड वॉल्यूम और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बुक आती है, दोनों बुक पढ़ना हो। कुल मिलाकर के अभी तक आपने जाना कि हमारी बुक से 20 MCQ आएंगे, जिसके लिए मार्क्स की जाएगी 20 मार्क्स। अब जानते हैं कि सब्जेक्टिव में किन 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 सेक्शन से प्रश्न आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहला ऐसे है, दूसरा एक्सप्लेनेशन है, तीसरा लेटर और एप्लीकेशन है, चौथा पोएट नेम, मैच और ट्रांसलेशन है, सभी को हम जानेंगे अभी तुरंत। पैसेज और प्रीसिस है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, जहां से लिखा हुआ है प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। 7वां सैमरी है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। सम की अगर बात करें तो 50 मार्क्स। दोस्तों जगह मैं इनको फिर से एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। ऐसे की बात करें तो आपके एग्जाम में ऐसे, जिसे हम बोलते हैं निबंध, जिसे क्या बोलते हैं, निबंध बोलते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, जिसे बोलते हैं निबंध या लेख अपनी भाषा में बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देता है जब ऐसे पूछता है तो। क्वेश्चन ऐसे रहता है, राइट एनी वन एसे ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 दिया रहता है, ऑफ द फॉलोइंग का मतलब जो नीचे डाला गया है, 4 या 5 हो सकता है, उसमें से आपको कोई एक लिखना है, उसे बोलते हैं ऐसे। अब आइए देखिए, दूसरा लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को हिंदी में बोलते हैं व्याख्या। एक्सप्लेनेशन करना, नाम से स्पष्ट। तो ये कहाँ कहाँ से आते हैं, जगह मैं मेंशन कर देता हूँ। ये आते हैं, ये कहाँ कहाँ से, ये आपके प्रोज सेक्शन से आएंगे और पोएट्री सेक्शन से आएंगे, प्रोज से और पोएट्री से। जैसे कि आपने प्रोज सेक्शन, हम सारे सिलेबस को आगे करेंगे, अभी तो आप केवल जान के रखिए कि हमें ये पढ़ना होता है। थर्ड में देखिए लिखा हुआ है लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन दो एक ही चीज़ होता है, जबकि लेटर, जैसा कि आप जानते होंगे, लेटर इनफॉर्मल होता है, जैसे कि रिलेशन में किसी को लिखना है, जैसे अपने पापा जी के पास कोई लेटर लिखना है जिसमें आपको कुछ बाय खरीदने, कुछ खरीदने के लिए कुछ मेंशन करनी है, तो वो लेटर हो गया। जबकि आप किसी ऑफिस में, ऑफिस के लिए आप कोई आवेदन करते हैं तो उसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि लेटर इनफॉर्मल होता है, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक, जबकि एप्लीकेशन फॉर्मल होता है, जिसे बोलते हैं औपचारिक। मार्क्स आगे इंक्लूड किया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। फोर्थ में है पोएट नेम, मैच और ट्रांसलेशन। पोएट नेम दैट मीन्स कहें तो आपके रैनबो की जो कवि का नाम होते हैं। रैनबो के बुक में पहले प्रोज और पोएट्री 2 सेक्शन है। एक तो थर्ड वाला नहीं पढ़ना होता है, रीड, थिंक एंड एंजॉय करके आता है, जिसे नहीं पढ़ना होता है, आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज़। तो प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन पढ़नी है आपको। तो बस कवि का नाम याद रख लीजिए। और का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अथवा। और जगह मैं बता दूं कि और का मतलब आप यहाँ पे क्या समझ लिए, अथवा। और को हम बोलेंगे अथवा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमें ट्रांसलेशन बनाना है या हमें पोएट नेम मैच कर देना है। तो भैया कौन जाएगा ट्रांसलेशन बनाने, सभी लोग पोएट नेम को मैच कर देता है, जो शायद आसान भी होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है पैसेज और प्रीसिस। पैसेज की जब बात करें तो पैसेज को हिंदी में बोलते हैं गद्यांश।
गद्यांश का क्या मतलब, जैसे कि कोई एक लेख समझिए, कोई एक आर्टिकल समझिए, इसमें एक लेख दे दिया जाता है। सपोज डैट कि हम आपको गाय पे लेख दे दिए, गाय पर ऐसे लिख दिए, या कोई पॉल्यूशन समझिए, या कोई आप समझिए कि हम आपको ऐसे दे दिए निबंध, और उसको बोल दिए कि पढ़िए, और उसमें से हम जो प्रश्न पूछेंगे उसे बोलते हैं पैसेज। यानी कि डैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक जब सिनेमा को देखते हैं, एक मूवी को देखते हैं, तो पूरे पैसेज हो गया। आगे देखिए, अथवा में लिखा हुआ है, अभी आपने समझे और का मतलब अथवा, और आगे देखिए प्रीसिस लिखा हुआ है। प्रीसिस को हम लोग जरा मेंशन कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ। प्रीसिस को हम लोग बोलते हैं संक्षेपण। प्रीसिस को बोलते हैं संक्षेपण। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, क्योंकि मैं अपने फोन पर लिख रहा हूँ। प्रीसिस को बोलते हैं संक्षेपण। डैट मीन्स अभी आपने क्या समझे कि हमें पैसेज किसे बोलेंगे, जैसे एक हमें पूरे एक स्टोरी मैंने सुन ली या पढ़ ली, तो उसे बोलेंगे पैसेज। लेकिन जब इसको हम उसी स्टोरी को पढ़ के सारे बातों को जब हम समराइज करते हैं, जब अपने शब्दों में लिखते हैं, तो उस वो हो जाता है संक्षेपण। संक्षेपण का रूल ये होता है, संक्षेपण का रूल होता है, जरा समय ये कर लो। हाँ, संक्षेपण की रूल ये होती है कि आपको कुल पैसेज का 1/3 लिखना है। अभी आप इतना समझ के रखें, आगे हम सारी चीज़ को 1 बाय 1 समझेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ, आगे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आगे देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। आपके प्रोज सेक्शन से हो सकते हैं, आपके पोएट्री सेक्शन से हो सकते हैं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हो सकता है। डैट मीन्स यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मेंशन ये है कि 5 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स इक्वल टू 10 मार्क्स। डैट मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछी जाती है। पूछी तो अल्टरनेट अथवा करके और जाती है, लेकिन आपको उसमें से केवल 5 का जवाब देना होता है, जिसके लिए मार्क्स कैरी करती है 10। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे समरी, प्रोज और पोएट्री। समरी का क्या मतलब, समरी को हिंदी में बोलते हैं सारांश। समरी को हिंदी में सारांश बोलते हैं, सारांश। डैट मीन्स किसी स्टोरी को, जैसे कि आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में कि बताइए आप जैसे कि प्रोज सेक्शन को पढ़े, पोएट्री सेक्शन को पढ़े, तो उसमें से आपको कह देता है कि राइट एनी वन समराइज ऑफ द फॉलोइंग, या राइट एनी वन समरी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि निम्नलिखित का कोई एक समरी बताइए। 4 ऑप्शन दिया होता है, 4-5 ऑप्शन में रहता है। तो आप पूरे लेसन को अपने शब्दों में कहना समराइज होता है, लेकिन उतना शब्दों में नहीं जितना आपके लेसन में हो। आगे देखिए लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश यहाँ पे मेंशन किया गया है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक क्वेश्चन अलग से पूछ ली जाती है, जैसे कि एक क्वेश्चन अलग से पूछ ली जाती है, और वो 5 मार्क्स कैरी करते हैं। कितने मार्क्स कैरी करते हैं? 5 मार्क्स। तो कुल की अगर बात करें, सम की अगर बात करें, तो कितना हो गया? 50 मार्क्स। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जाने। अगली स्लाइड में लिखा हुआ है यू विल लर्न अबाउट टेंसेज इन नेक्स्ट वीडियो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगली वीडियो में टेंस के बारे में जानेंगे। स्टे ट्यून्ड विथ अस। स्टे ट्यून्ड का मतलब होता है दोस्त मेरे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड विथ अस मीन्स मेरे साथ, हम लोग के साथ। Thanks for watching this video.